हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। जैसा कि आपको पता चला है कि इंडिया का मैप आपके सामने दिख रहा है, तो हम लोग भारत की जो भूगोल पढ़ रहे हैं, आ जाइए उसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कुछ और आज का क्लास जो चलने वाला है, देखिएगा आप भारत के राज्य, तो देखिएगा आपको जैसा कि पता है कि भारत में टोटल जो है 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। नहीं, टोटल राज्य 28 और केंद्र शासित 8 है। नहीं, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दो स्क्रीन पे, स्क्रीन पर देखो सभी लोग। देखिए सबसे पहले नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप इधर आइए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ऊपर वाला जो हो गया अब लद्दाख। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बटा, एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। ये 2 भाग में आ गया। नहीं, इधर से आइए, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यही ना आपका है। उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारा ये है बीच में मध्य प्रदेश को जो करीब से यानी सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इधर से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यही ना आपका है, और छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखिएगा, आपको कहते हैं कि सभी का जो मैप है उसका सीमा रेखा क्या करिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं, क्योंकि सीमा रेखा आपको हर राज्य के याद होना चाहिए। नहीं, जैसे हम आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश से सटने वाली राज्य कौन कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश देखिए, इधर से असम है और इधर से नागालैंड है। यही ना आपका है। तो बस इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। अब आइए, हम लोगों को आज बात करना है गुजरात के बारे में। गुजरात जो समुद्र तट से सटा हुआ है, समुद्र तट से, मैंने कहा था कि यह जो क्षेत्र देख रहे हैं पूरा गुजरात का समुद्र वाला, यही हमारा कहलाता है काठियावाड़। और इसके बीच से जो गुजरते देखिए, ये जो है ये कच्छ का खाड़ी है। कौन है? कच्छ की खाड़ी है। और कच्छ की खाड़ी, और इधर जो देख रहे हैं ऊपर, ये कच्छ का रण है। कच्छ का रण है। अब इधर से देख रहे हैं कुछ नदियां इसमें आती है कच्छ के रण में, नर्मदा और ताप्ती, और इसी में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्योंकि सूखा में आती है, सूख जाती है पूरा, नर्मदा और ताप्ती। इसको याद रखना पड़ेगा। आपके बुक में जो है वह पढ़ते हैं अब हम लोग। कहता है कि भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, सबसे ज्यादा तट से सटने वाला। नहीं, आपको पता है कि तटीय सीमा जो बनाती है उसकी कुल लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, समुद्र तटीय। और अगर कुल कहा जाए, जिसमें अंडमान निकोबार को भी शामिल कीजिएगा, तो वह आपका हो जाता है कितना, 71 कितना, 7516.6 किलोमीटर। और टोटल की अगर कहा जाए स्थलीय की लंबाई तो 15200 किलोमीटर। अब आइए, तो कहता कि भारतीय राज्य में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा बनाती है कौन राज्य बनाती है? गुजरात बनाती है। और इसके बाद जो बनाती है वह बनाती है कौन? आंध्र प्रदेश बनाती है। कौन बनाती है? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। तो यानी आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा जो है इससे क्या है, इसके बाद 2 नंबर पर आता है। अच्छा गौर कीजिए, तो इधर से आएगा तो तमिलनाडु था, और यहां पे आंध्र प्रदेश यही ना आपका है। तो इसका जो तटीय रेखा देखिए यहां तक है, देख रहे हैं, यहां से, तो यहां से यहां ये पूरा, और ये है पूरा, देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा सीमा बनाने वाला गुजरात, और 2 नंबर पर कौन आ जाएगा? तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कंप्लीट। अब आइएगा, भारत के 9 राज्य तट रेखा बनाती है। कै गो? इधर देखिए ई साइड, इसके इधर आएगा तो पूर्वी, पूरब से है कै गो? 4, और इधर पश्चिम से कितना है? 5। प से पश्चिम, प से 5। अब देखो तटीय पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों से तट रेखा से लगा हुआ है? 9 राज्य लगा, पूरब से 4 और पश्चिम से। अब पूछेगा कि बताइए पूर्व से कौन कौन राज्य तट रेखा बनाती है, तटीय सीमा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा और पश्चिम बंगाल।
याद रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैप भी याद कर लीजिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यही ना 4 जो राज्य जो सीमा बनाती है पूरब से। पश्चिम से बनाती है 5, कौन कौन? पहले केरला, केरला के बाद कर्नाटक, तब गोवा, तब महाराष्ट्र, तब गुजरात। एकदम सीरियल से याद कीजिए। सबसे नीचे कौन होगा? केरल। केरल के बगल में कौन होगा? क से केरल, क से कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। एकदम आंखों मूंदे बता सकते हैं आप लोग, ऐसा वाला पढ़ाई कीजिए। नहीं तो अब तो याद हो गया होगा। जैसे उधर की हम बात कर रहे हैं, किधर की? पूरब के नहीं, पश्चिम की। पश्चिम से 5 राज्य तटीय सीमा बनाएगी। सबसे नीचे शुरू करिए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। अब हम पूरब की बात करें, 4 तटीय सीमा बनाने वाला। सबसे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल। एकदम आंख बंद होल बता देंगे हम लोग, पूरा एकदम सीरियल से याद रखिए सब राज्य, कौन राज्य कहाँ है। नहीं तभी आपका ज्योग्राफी अच्छा होगा। तो अब बताइए, क्या आपसे अगर पूछे कि 9 राज्य का नाम बताइए जो तटीय सीमा बनाती है, तब हम लोग तो याद हो गया, पूरब से याद हो गया। इधर से चल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और 4 गो होने से 5 गो है पूरब से। पश्चिम से कौन कौन हो जाएगा? सबसे नीचे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो मैप आप दिमाग में बसा ले। अब आइए, अब नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन? अब नेपाल चलते हैं। उत्तर में है नेपाल, जो कि बनाती है उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड करने देख लीजिए, उत्तराखंड है, देखिए नेपाली है। किस किस से बना रही है? देखिए उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से बनाती है, बिहार से बनाती है, पश्चिम बंगाल से बनाती है और सिक्किम से बनाती है। तो याद रखिएगा इसको। बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाती है, बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश है तो पश्चिम बंगाल से सट रहा है, असम से सट रहा है। नहीं, उसके बाद किसे? मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। कोडिंग भी दे दिए है। अब आइए, अब देखते हैं पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन है। पूरब साइड में देखना है, तो देख लो तुम ही लोग, पूर्वोत्तर में कौन हो जाएगा? ये तो सब पूर्वोत्तरीय राज्य है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब यही सब है ना, जो कि किससे? बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पाकिस्तान से लगा 4 भारतीय राज्य है। पाकिस्तान जो है, देखो ये अफगानिस्तानी पाकिस्तान है, पाकिस्तान से 4 राज्य सटती है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजस्थान की सीमा, और उसके बाद किसका? गुजरात की, और एक पंजाब की। देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तो अब राज्य रहा नहीं, वो तो केंद्र शासित हो गया। तो अब 3 राज्य से ही सटेगा। कौन कौन से? गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, और उधर जाएगा तो आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, केंद्र शासित में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा एवं म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश की सीमा करने से, देखिए अरुणाचल प्रदेश है, इधर म्यांमार से जिसको बर्मा कहा जाता था, पश्चिम में भूटान से, पश्चिम में केकरा से? भूटान से, देखो भूटान से, और उत्तर में, ऊपर, उत्तर माने उत्तर में चीन से। ये सब याद करेगा। सिक्किम की सीमा, सिक्किम जो है आपका, उसकी सीमा नेपाल से। सिक्किम की सीमा कहां से? नेपाल से, ठीक है, और भूटान और चीन से मिलती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? देख लो, ये हमारा बांग्लादेश, और 3 ओर से, इधरों से, इधरों से, इधरों से कौन है? त्रिपुरा नहीं। उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते चलते हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे असम में। हम लोग चलते हैं, कहां चलते हैं? देखो ये असम में पहुंच गए। असम जो है आपका, यहीं पे संकोश नदी, ठीक है, एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। असम और अरुणाचल, असम और, आप मैप पर, सब मैप पर पढ़िए। अब असम, तो देखिए असम है, ये कौन है? अरुणाचल, ये है असम, और ये कौन है? और देखिए दोनों के बीच सीमा बना रही है। तो सीमा जो बनाते कौन नदी? संकोश नदी। इस दोनों के बीच सीमा बना के जो काम कर रही है कौन नदी है? संकोश नदी है आपका। उसके बाद यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये देख लो आपको, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये कौन है? और इधर से देखो ये ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है। कौन नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है। यही ब्रह्मपुत्रा है जिसको हम लोग तिब्बत में जाते हैं तो यांगरुंग ना, यारलुंग जंगबो या सांगपो के नाम से जानते। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जंगबो या सांगपो के नाम से जानते हैं। नहीं, और
ये जो आपका है ब्रह्मपुत्र नदी, यह भारत में प्रवेश करती है यहां से। देखो ये कर रही है ना, यहाँ पहाड़ है, यहाँ क्या है, ये पहाड़ के ऊपर है यांगयाप दर्रा। दर्रा माने रास्ता, पहाड़ को काट कर बनाया गया। तो यांगयाप, कौन दर्रा, यांगयाप दर्रा से के पास ब्रह्मपुत्र नदी कहां प्रवेश करती है। देखो यहाँ यांगयाप दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी आई और प्रवेश कर गई। देखो प्रवेश कर गई यहाँ पे नहीं, और होते हुए देखो आराम से टहलते हुए पहुंच जाएगी कहाँ पे, एक केदा यहाँ पे सबसे नीचे कौन खाड़ी में, और वहीं पे एक सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगा सुंदरबन का डेल्टा। जोजिला दर्रे का निर्माण जो सिंधु नदी द्वारा शिवकिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु, जोजिला सिंधु ना निमन लगे फ्री वाला वीडियो आए, जब पैसा लेवा भी 5,000 रुपया तो निमन लगता, छिछियाबा तो गाजीपुर तो हाजीपुर तो पटना नहीं, मंगनी के धन अच्छा ना लगे, छिछियाए में निमन लगता। चले आराम से देखिए वीडियो, ज्यादा मन को शैतान नहीं कीजिएगा, पढ़िए आराम से। चलिए, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, याद कर लीजिएगा। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिवकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा, और जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी ना। यही पटना में जाइएगा तो फिर आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 20,000 रुपया। यही पढ़े के पड़ता, वहाँ भी लिखल यही मिलता, यही चीजवा वही। उसके बाद एनसीईआरटी का डिटेल पढ़ाता और क्या करता है। चलिए अगला देखिए, जम्मू कश्मीर है, पढ़ो ना अच्छा से। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि कश्मीर घाटी से जोजिला दर्रा होते हुए कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, 1A। ये सारा अब याद करना पड़ेगा। उर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित, उर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब याद रखिएगा, ये सब चीज मैप पर भी खोजिएगा ना तो मिलेगा। श्रीनगर से गिलगित, समझे। देखो बच्चे लोग समझो, ये हमारा श्रीनगर, ये कौन है, और ये हमारा गिलगित है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है कौन सा दर्रा, उर्जिल दर्रा। कौन दर्रा, तो उर्जिल दर्रा कहां पे, देखो यही है, श्रीनगर ही है, ये गिलगित है, और इसको जोड़ने के लिए तो आएगा उर्जिल दर्रा नहीं, तो यहां से यहां तक ये जोड़ेगा। अब ये बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये श्रीनगर से गिलगित को जो जोड़ती है वो कौन दर्रा जोड़ती है, कौन दर्रा, उर्जिल दर्रा। बाबू याद करिए इसको, मैप पर जाकर याद रहेगा, श्रीनगर से गिलगित उर्जिल दर्रा, श्रीनगर से गिलगित उर्जिल दर्रा। अब जम्मू से श्रीनगर के जाने को मार्ग देखिए, बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा के बारे में बात करते हैं, तो बनिहाल दर्रा है कहां से, जम्मू से श्रीनगर। देखो अब जम्मू खोजना पड़ेगा आपको कि जम्मू है तो कहां है, देखो ये है जम्मू और ये हमारा श्रीनगर। देखो यहाँ पे रास्ता ऐसे ऐसे जा रही है, चल गई। तो जम्मू से श्रीनगर को, जम्मू से श्रीनगर को कौन दर्रा जोड़ती है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल। याद रखना है सब, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल। इसी मैप पर जाके पढ़ना, मैप इसलिए रहता है। अब आप सुनिए, भारत से म्यांमार को जोड़ता है, भारत से। अब भारत से म्यांमार को भी तो कोई ना कोई जोड़ेगा नहीं, म्यांमार को जो जोड़ती है उस दर्रे का नाम है कौन सा, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है, तुजो कहाँ है, मणिपुर। तो तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है। और शिमला से तिब्बत को, शिमला से शिवकिला। और शिमला किसकी राजधानी है, याद है, नहीं याद है, हिमाचल प्रदेश। देखो यहाँ पे जो लिखा है घेर घेर के इस राजधानी रहता है सबका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन है, और देखो यहाँ पे लिखा है कि शिमला से तिब्बत, स से शिवकिला, स से शिमला। तो शिमला से यहाँ शिमला है, आई तिब्बत है, इसको कोई ना कोई तो जोड़ेगा ना। तो जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है शिवकिला, शिवकिला। शिमला से तिब्बत, शिवकिला, समझ गए।
उसके बाद जीवित जरपुल मेघालय में, जीवित जरपुल। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेघालय की खास जनजाति लोग रबर ट्री नामक पौधों को जड़ों का अनुवर्धन करने जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर, जिसे जीवित जरपुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंगकेंग ईरो कहते हैं। अब सुनो, कन्याकुमारी दिख रहा है, 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट है इसमें, 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट। देखो एगो इधर से है, देखो ये है, फिर देखो इन्ने से, एगो इन्ने से ऐसे है, एगो फिर इन्ने से है, दिख रहा है। तो 3 अर्ध चंद्राकार, 3 गो चंद्र भगवान बुझा रहा है, चांद भगवान उग गए। देखो तो देखोगे तब ना, देखने के लिए आंख चाहिए, नजर चाहिए देखने के लिए। सबको दिखता है, ये दुनिया में बहुत पैसा है, ये दुनिया में बहुत अक्ल है, लेकिन कोई के फोने बुझाता है दिन रात, और कोई के गोबर के चोते बुझाता है ना। तो दिमाग रहना, पढ़ोगे तब ना, दुनिया में सब दिखेगा। ये दुनिया, ये भारत में सब आ जाएगा, ये नक्शा में सब भारत आ जाएगा, आया कि ना। लेकिन देखने का नजरिया कैसे होगा, आंखवा फूटेगा तब। और आंख फोड़ने के लिए क्या चाहिए, मेहनत चाहिए। चलो तो सुनो, तो 3 अर्ध चंद्रकार, एगो इन्ने से, एगो इन्ने से और इधर से, 3 पूछेगा कि 3 अर्ध चंद्राकार, 3 अर्ध चंद्राकार जो है से समुद्री तट कहाँ मिलता है, तीनों, ये तीनों जाके कहाँ मिलती है, कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी है, देख लो। तो 3 अर्ध चंद्राकार जो होती है समुद्री तट कहां से मिलती है, कन्याकुमारी से। और भारत के रामेश्वरम, अब कहेगा रामेश्वरम कहाँ है, देखो भारत है, ये श्रीलंका है, और इसी में देखो मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, और यहीं पे देखो ये धनुषकोडी है, यही देखो यह पुल अभी टूट गया है, यही रामेश्वरम है, यही क्या है, राम जी के द्वारा बनाया गया जो पुलवा है, जो अभी भी पत्थर तैरता है वहां पे, एक विशेष प्रकार की पत्थर, भगवान के दिल न है, इना के भगवान छू दिलथिन ना तो बन गए है। वो पत्थर है जिसमें एक विशेष क्वालिटी है जो पानी पर तैरती है। तो भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैल्या मन्नार के विषय में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे आदम का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जाफना जो है श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा को जोड़ता है। तो ये सारा चीज आप लोग घर पे एक एक लाइन पढ़िए और एक एक लाइन को कहां पे आइए, मैप पर। मैं फिर मौका मिलेगा 21 तारीख के बाद तो एक एक चीज पढ़ाऊंगा और पूरा मैप बताऊंगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ती है, समझे। जब मैप पर कमांड हो जाएगा ज्योग्राफी का हर क्वेश्चन आपसे चुटकी बजाते बन जाएगी, समझे। तो ध्यान रखिएगा। तो आज की सेवा यही तक, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते हेलो, एक और चीज सुनिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा।